अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, परदेसी बाबू यूरो इन्फो चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट अदील जमील। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इटली में सियासी पनाह अप्लाई करने से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इटली में सियासी पनाह आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है और मज़ीद सालम सीकर्स के लिए रेजिडेंस परमानेंट सिटीजनशिप और इनकम के हवाले से तमाम जितनी भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इटली में सियासी पनाह कहां और कैसे अप्लाई की जा सकती है। इटली में सियासी पनाह अप्लाई करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और आप ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में हमारी ज़िंदगी खतरे में है और हम वापस नहीं जाना चाहते, लिहाजा हम यहाँ पे सियासी पनाह अप्लाई करना चाहते हैं। और इस हवाले से आपके पास एक मजबूत सी स्टोरी और एक वजह होनी चाहिए जिससे पता चले कि वाकई आपकी ज़िंदगी अपने मुल्क में किसी वजह से ख़तरे में है, और ये मज़हब की बुनियाद पर भी हो सकता है या सियासत की बुनियाद पर भी हो सकता है और किसी भी बुनियाद पर मुकदमा साजी या इस तरह का कोई झगड़ा हो सकता है, कोई भी फितना फसाद हो सकता है जिससे वाकई पता चले कि इस बंदे की ज़िंदगी अपने मुल्क में ख़तरे में है। और हो सके इस हवाले से कोई सबूत भी इकट्ठे कर लेने चाहिए, जैसे कि कोई FIR है, अखबार में कोई न्यूज़ हो सकता है, कोई मेडिकल का कोई सर्टिफिकेट हो सकता है। और तो इस तरह की चीज़ें आपके केस में मदद करती हैं और सपोर्ट करती हैं। तो इसके बाद आप अप्लाई करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कहते हैं कि हमने सियासी पनाह अप्लाई करनी है। और अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है जब आप सियासी पनाह अप्लाई करते हैं कि हम रेफ्यूजीज़ कैंप में रहना चाहते हैं या आप बाहर रहना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। अगर आपके पास राज का इंतज़ाम है तो फिर आप उनको कह सकते हैं कि हम अपने दोस्त के पास या अपनी फैमिली के पास बाहर रह सकते हैं, तो फिर आप आज़ाद होते हैं। लेकिन याद रहे, आपको काम की इजाज़त इस मामले में नहीं होती, तो इसलिए बेहतर होता है कि अगर आप आज़ाद रहेंगे, बाहर रहेंगे, तो फिर आपको अपने अखराजात को खुद उठाना पड़ेगा, किराया वगैरह हर चीज़ आपको खुद पे करनी पड़ेगी, लेकिन आपको काम की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए कैंप की चॉइस अच्छी है, ये बेहतर है, जिसमें आप कह सकते हैं कि हमने कैंप में रहना है। वहाँ पे ये है कि आपको खाना पीना रहाइश हर चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल जाती है। और अब ये होता है कि जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, आपको एक डेट दे दी जाती है, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है उनके साथ। 2 माह 3 माह के अंदर आपको टाइम हो सकता है। फिर आपको उतने अरसे के बाद आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, छोटे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो वहाँ पे UNHCR के नुमाइंदे होते हैं, हुकूमत के कुछ नुमाइंदे होंगे, वहाँ से आप पर वजूहत पूछी जाएंगी, आपका प्रॉपर छोटा सा एक इंटरव्यू होगा, आपके फिंगरप्रिंट किए जाएंगे, फ़ोटो वगैरह और मार्कर दी बोलो भी ली जाएगी। उसके बाद फिर आपको एक कार्ड दिया जाता है जो एक पेपर होता है, 3 माह 6 माह या 9 महीने का भी हो सकता है। इस सोजोर्नो पे ये हो सकता है कि आप अपने मुल्क भी जा सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है अपने मुल्क में तो आप अपने मुल्क जा सकते हैं, और ये पाकिस्तानी को सहूलत हासिल है। और दूसरा, इस पे आपको काम करने की इजाज़त भी है और बाज़ औक़ात आपको काम करने की इजाज़त भी नहीं होती। लेकिन इसके बाद फिर आपका केस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका होता है, आपका केस प्रोसेस किया जा रहा है, उस पर जांच पड़ताल हो रही है। फिर इसके बाद मज़ीद आपको जब आपकी ये सोजोर ख़त्म होती है तो उसके बाद फिर आपको ये रीन्यू कर दी जाती है, मज़ीद आपको 6 माह या 9 महीने का पेपर दे दिया जाता है और उस पर बहरहाल आपको काम करना। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि केस को प्रोसेस करने के लिए और केस को आगे लेकर चलने के लिए अगर आप बात करें तो आप वकील भी हायर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें वकील गवर्नमेंट का भी ले सकते हैं और आप प्राइवेट भी वकील कर सकते हैं। अगर आप कैंप में रहते हैं और आपके पास काम नहीं है तो बेहतर ये होता है कि हम सरकारी वकील करें, और सरकारी वकील के हमें बेनिफिट हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप प्राइवेट करेंगे तो उससे आप फ़ीस देनी पड़ेगी, वो आपसे फ़ीस लेगा, जो कि बाज़ औक़ात हमारे पास काम नहीं होता तो हम उसको हायर नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि स्टार्टिंग के ऊपर आपको काम की इजाज़त नहीं होती, पहले कार्ड के ऊपर आपको सम टाइम काम की इजाज़त होती है और सम टाइम आपको नहीं भी होती, लेकिन दूसरे कार्ड के बाद बहरहाल आपको काम की इजाज़त मिल जाती है। और अब ये जो कार्ड, ये जो पेपर आपको मिलता है, हर 6 माह के बाद आप इसको रीन्यू करवा सकते हैं। मज़ीद ये है कि अगर आप कैंप में रहते हैं तो कैंप में भी आपको सरकारी तौर पर वकील मिल जाते हैं, NGOs वगैरह भी मिल जाती हैं। तो अगर आप NGOs के पास जाते हैं तो वो आपकी इस मामले में मदद भी कर देते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर सबूत और प्रूफ और आपकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल आपकी अपनी होती है, आपने खुद ही बनानी होती है।
और ये बिल्कुल आपका सीधा सा एक प्रोसेस है। और इसके बाद जो केस का प्रोसेस है वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का इसका प्रोसेस भी हो सकता है। ये डिफरेंट केस के हिसाब से होता है। उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है और उसके बाद केस का जो है ना फाइनल उसका रिजल्ट निकाला जाता है कि उसके बाद ये देखा जाता है कि आपका केस रिजेक्ट होगा या पास होगा। जब केस का फैसला आता है तो केस के फैसले में ये चीज़ देखी जाती है कि आपका रिज़ल्ट क्या आया है। अगर तो आपका केस पास हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स देने के बाद फिर आपका प्रोसेस आगे दोबारा से नए सिरे से चलना स्टार्ट हो जाता है। और इन केस अगर आपका केस फेल हो जाता है, फेल होने की सूरत में फिर आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। उस 1 महीने के अंदर आपने दोबारा से अपने सालम के लिए अप्लाई करना होता है वकील की मदद से। अगर आपका बात करें, अगर आपका केस पास हो जाता है तो केस पास होने की सूरत में आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स पे आप काम भी कर सकते हैं। और फिर उस डॉक्यूमेंट्स को आपने, अगर आप रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना चाहें तो विद रेजिडेंस आप जब यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स को 5 साल मुकम्मल करते हैं फिर आपको एक सजोड़ है जो 5 साल की सजोड़ दी जाती है, वो आपको 00 सजोड़ जिसे कहते हैं, वो 5 साल की, 10 साल की भी है इस वक्त। और आगे इसका केस जो कानून है वो चेंज भी हो सकता है। इस वक्त 5 साल, 10 साल की 00 सजोड़ इसका नाम है आपको दी जाती है। और उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपका रेजिडेंस जो कार्ड है वो आपका 5 साल तक चलना चाहिए और उसमें आपको दुए का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है जो रिफ्यूजीज़ का स्टेटस है। लेकिन अगर आप स्टडी बेस पे हैं तो स्टडी बेस पे आपको जो दुए का सर्टिफिकेट है वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर अब इटली की नेशनलिटी की बात करें तो इटली की गवर्नमेंट ने इसका टाइम पीरियड जो है वो 10 साल का रखा हुआ है। 10 साल के बाद आप यहाँ पे इटली के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिफ्यूजीज़ के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम कम भी हो सकता है लेकिन ये टाइम फिक्स नहीं है। ये जो गवर्नमेंट का कानून है ये आगे जाके बदल भी सकता है। अब फ्रेंड बात करें अगर काम के हवाले से तो इटली के अंदर बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। मैं सिर्फ यही रिकमेंड करूँगा कि जब अगर आप यहाँ पे आना चाहें इटली के अंदर या किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई ना कोई हुनर सीख के आएँ। अगर आप हुनर सीख के आते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उसका मुआवजा भी मिलेगा। और इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है यूरोपीय यूनियन के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और आपकी ड्राइविंग है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको कोई भी काम बहुत आसानी से मिल जाएगा और आपको इज़्ज़त की निगाहों से भी देखा जाएगा। लो फ्रेंड्स, मैं यकीन करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।